देखिए, ये कोशिश करूंगा मैं कि नॉमेनक्लेचर का लास्ट ही लेक्चर हो, वैसे लास्ट ही कर दूंगा चाहे जितना भी बड़ा बने। और इसमें क्या बोलते हैं बेटा, आज सारे मिसलेनियस फंक्शनल ग्रुप हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन समय समय पे आपको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए ये करने चाहिए हमें, क्योंकि बीच में जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये कभी भी आ जाएंगे, फिर आपको कष्ट होगा। ठीक है, इसलिए ये हमें पढ़ना जरूरी है। इसका नाम नॉर्मली वैसे तो नहीं आएंगे नॉमेनक्लेचर में, लेकिन बस एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर करके मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, तो पहला डालो, थायो अल्कोहल या थायोल या मरकैप्टन। थायो अल्कोहल, थायोल या फिर मरकैप्टन। ठीक, अब सर थायो क्या होता है? जब जब ये क्या है देखो, अल्कोहल, जब जब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आयो मीन्स थायो। जब जब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आयो मीन्स थायो। जब जब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आयो मीन्स थायो। तो RSH ये क्या हो गया? थायो अल्कोहल। ठीक, अब देखो इसका IUPAC है, एल्केन प्लस, वैसे ऑल होता था, अब क्या होगा? थाईऑल। एल्केन थाईऑल, और कॉमन नेम क्या होगा? एल्केन थायो अल्कोहल। एल्केन थायो अल्कोहल या फिर एल्काइल मरकैप्टन। ठीक है, और ये तो इसका क्या हो गया? सफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? मरकैप्टो। यानी जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आता है तब इसको क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। चलो भाई नाम लिखो। कॉमन नेम IUPAC। लिखते चलो भाई, इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायो अल्कोहल या फिर मिथाइल मरकैप्टन। इसका नेम क्या होगा? इथेन थायो अल्कोहल या फिर इथाइल मरकैप्टन। ये देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मरकैप्टन या फिर सेकेंडरी ब्यूटेन थायो अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नेम लिखो।
मीथेन थाइऑल, इथेन थाइऑल। नंबरिंग करो, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन टू थाइऑल। ठीक, अब देखो थायो ईथर। ईथर क्या होता था? ROR। ये क्या होगा? थायो ईथर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्काइल थायो एल्केन। ये एल्केन हो गया। कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल एल्काइल सल्फाइड। ठीक है, देखो आईयूपीएसी डाई मिथाइल सल्फाइड, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी ऐसे भी लिखते हैं, मिथाइल मिथाइल थायो ईथर। मिथाइल मिथाइल थायो ईथर यानी डाई मिथाइल थायो ईथर, या फिर इसको मेन चेन मानो, इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या लिखोगे? मिथाइल थायो, और ये मेन चेन हो गई मीथेन। इसका आईयूपीएसी नेम इथाइल मिथाइल थायो ईथर, या फिर ये साइड ब्रांच, ये मेन चेन, इसका नाम लिखोगे मिथाइल थायो इथेन।
थायो एसिड। देखो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा थायो एसिड। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, मेन चेन एल्केन थायोइक एसिड। इक एसिड होता था, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया थायो, एल्केन थायोइक एसिड। ठीक, और जब ये प्रीफिक्स की तरह आएगा तो इसका नाम होगा कार्बो थायोनिक एसिड। जब ये प्रीफिक्स की तरह आएगा, प्रीफिक्स की तरह आएगा यानी किसकी तरह आएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह। ठीक, और कॉमन नेम थायोइक एसिड। एग्जाम्पल देखो, देखो ये फॉर्मिक एसिड होता है वैसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा थायो फॉर्मिक एसिड। ये वैसे एस्टिक एसिड होता, तो ये क्या हो जाएगा थायो एस्टिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखो ये मेन चेन, तो क्या लिखोगे, मीथेन थायोइक एसिड। ये मेन चेन 1 2 इथेन थायोइक एसिड। दूसरा तरीका ये कार्बन के लिए लिखना कार्बो थायोइक एसिड। इसमें देखो ये तो थायोइक एसिड मान लो, और ये क्या हो गया CH3। तो दूसरा तरीका इसका नाम लिखने का देखो मीथेन, और इसको क्या मान दिया थायोइक। देखो थायो एस्टर, ये तो ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो एल्काइल एल्केन थायोएट। O8 लगता था, अब क्या हो जाएगा थायोएट। ठीक,
ये हो गया IUPAC। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें भी क्या आ जाएगा भाई? एल्काइल थायो, लिखता हूं तभी समझ में आएगा आपको। चलिए ये दो करते हैं सवाल। ठीक, तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, मिथाइल थायो, और ये क्या था? फॉर्म, तो फॉर्म 8। इसका नाम सबसे पहले इसका इथाइल थायो एसीटेट। ठीक, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा भाई? मिथाइल। ठीक, और एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे? मीथेनोएट, तो मीथेन थायोएट। ये क्या लिखोगे भाई? इथाइल। दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेन थायोएट। इमाइन, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इमाइन। ठीक, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस इमाइन। ये हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन इमाइन। ये इसका क्या है भाई? आईयूपीएसी नेम। इमाइन नहीं होगा, एल इमाइन होगा। एल्केन एल इमाइन, एल्केन अल इमाइन। और कॉमन नेम एल्डीमाइन। दिखाता हूं आपको।
कॉमन नेम देखो, फॉर्म एल्डिमाइन। भाई ये क्या था पहले, एसिड, तो एसिड एल्डिमाइन। ये क्या था, प्रोपियोन, प्रोपियोन एल्डिमाइन। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन प्लस अल इमाइन, तो मीथेन अल इमाइन। इसका क्या होगा, इथेन अल इमाइन। इसका क्या होगा, प्रोपेन अल इमाइन। ठीक है, देखो एसिड हाइड्राजाइड, जैसे इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। ठीक, अब ये देखो हाइड्राजीन में ये RCO लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया, ये इसको बोलते क्या है, एसिड, एसिडिक नहीं, एसिड हाइड्राजाइड। इसको बोलते हैं एसिड हाइड्राजाइड। इसका IUPAC नेम एल्केन प्लस O हाइड्राजाइड। ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केन O हाइड्राजाइड। कॉमन नेम हाइड्राजाइड। ठीक है, ये देखो ये भाई फॉर्म होता था एक कार्बन का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मिल हाइड्राजाइड। ये दो कार्बन, एसिटाइल हाइड्राजाइड। ठीक, इसके लिए क्या लिखोगे, मीथेन O हाइड्राजाइड, इथेन O हाइड्राजाइड।
अब देखो एसिड एजाइड, RCON3, ये देखो इसका आईयूपीएसी नेम एल्केन प्लस ओ एजाइड, ये हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन ओजा, एल्केन ओ एजाइड। ठीक है भाई, इसका प्रीफिक्स नहीं है मेरे पास, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। कॉमन नेम एजाइड, ये देखो फॉर्मिल एजाइड, फॉर्मिल एजाइड, ये क्या रहेगा, एसिटिल एजाइड। एक कार्बन तो मीथेन ओ एजाइड, दो कार्बन इथेन ओ एजाइड, चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाइड्रो ऑक्सैमिक एस्टर, पहले एसिड कर, पहले चलो एस्टर, ये हाइड्रो ऑक्सैमिक एस्टर, एस्टर अभी पहले करेंगे, पहले एसिड करते हैं तभी तो एस्टर करेंगे। अब हाइड्रो ऑक्सैमिक ग्रुप कौन सा होता है, ये देखो रिवाइज करो, ये कौन सा ग्रुप था, हाइड्राजाइड, ये कौन सा ग्रुप था, एजाइड, ये कौन सा है, हाइड्रोक्स ड्रोक्सामिक एसिड, ये हाइड्राजाइड। ठीक है, बेसिकली एसिड हाइड्राजाइड, एसिड एजाइड। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप शायद आपने कभी देखे ना हो। तो एक बड़ा इजी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप के नाम ए से शुरू होते हैं या कितने फंक्शनल ग्रुप के नाम एच से शुरू होते हैं, और आपको 7-8 ये दे दिए फंक्शनल ग्रुप और पूछा आपसे कि कितने के नाम शुरू होते हैं, तो ये इट विल बिकम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें IUPAC नेम तो नहीं आएगा जहां तक मुझे उम्मीद है,
लेकिन इसमें इस तरह से दे सकते हैं कि पहचानो कौन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा देखो, IUPAC एल्केन ओ हाइड्रोक्सेमिक एसिड, ई हटा दो, एल्केन ओ हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेम हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ठीक, अभी देखो इसको क्या बोलोगे, फॉर्मिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड, फॉर्मिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड, एसिटिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ये कार्बन हो गया मीथेन, तो मीथेनो हाइड्रोक्सेमिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, इथेनो हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ठीक है, अब देखिए हेडिंग डालो, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। देखो एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक जितने नाम कराए आज, उसके IUPAC नेम तो नहीं पूछेगा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप पूछ सकते थे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब ये जो मैं आपको करा रहा हूँ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, इन सबके नाम इंपॉर्टेंट है। फ्यूज्ड बेंजीन रिंग का मतलब क्या देखो,
लिखते चलो। ठीक, कॉमन नेम। अच्छा, जहां भी बेंजीन में डबल बॉन्ड बने, एक डबल बॉन्ड हटाकर ये क्या बना सकता है, इस तरह से सर्कल, ये याद रखना। ठीक है भाई, ये बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखो इसका कॉमन नेम क्या है, सब याद ही करने। टेट्रालिन, ये दूसरा कॉमन नेम है। देखो इसका नाम होता है नेफ्थलीन, इसका कॉमन नेम होता है नेफ्थलीन। तो ये डबल बॉन्ड हटा, यानी यहाँ पर क्या लगे, हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड हट के हाइड्रोजन लगे, तभी तो ये ऐसा बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। नेफ्थलीन में क्या लगा दिए, 4 हाइड्रोजन। वन टू थ्री फोर टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन। इसका देखो कॉमन नेम फ्लोरीन। इसका कॉमन नेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंडीन। इसका कॉमन नेम बाइफिनाइलिन। और एट द सेम टाइम इसका कॉमन नेम क्या होता है, बाइफिनाइल। बाई की जगह डाई भी लिख सकते हो। तो देखो कितने मिलते जुलते नाम है, ये बाइफिनाइलिन है और ये क्या है, बाइफिनाइल। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बेंजीन साइक्लोहेक्सीन। सर ये इन साइक्लोहेक्सीन क्यों आया, हेक्सेन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो ये डबल बॉन्ड अगर देखा जाए ऐसे देखो तो इस बेंजीन का है, बताओ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है बेंजीन के बीच और साइक्लोहेक्सीन के बीच, इसीलिए इसको क्या लिखा, साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ऐसे लिखो या फिर इधर लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये बेंजीन नहीं, बेंजो साइक्लोहेक्सीन। ठीक, लिख लो चाहो तो यहां पर कि डबल बॉन्ड is common to both rings. Double bond is common to both rings. अब देखो ये डाई बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइईन। सर ये कैसे, पहले ये देखो, ये डबल बॉन्ड शेयर कर रहा था, ठीक। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, साइक्लोपेंटाडाइईन, और इधर क्या लगा है, बेंजीन। तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, डाइबेंजीन साइक्लोपेंटाडाइईन। तो इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड इज कॉमन टू बोथ द रिंग्स। इसका नाम सोचो,
अब ये देखो, ये फिर से साइक्लोपेंटाडाइईन है, ये देखो साइक्लोपेंटाडाइईन, उसमें क्या लगा बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइईन। तो ये सारे फ्यूज्ड हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। फ्यूज का मतलब क्या हुआ, एक ना एक डबल बॉन्ड क्या है, दो साइकिल के बीच कॉमन है और उसमें बेंजीन है। अब ये देखो, अब फिर से वही बात, ये डबल बॉन्ड यहाँ कॉमन है, इसका नाम क्या होगा साइक्लोब्यूटाडाइईन, और दोनों तरफ क्या है बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया डाई, इसमें भी डबल बॉन्ड कॉमन है, डाई बेंजीन साइक्लोब्यूटाडाइईन। और ये फ्यूज्ड वाला नहीं है, इसका क्या हो जाएगा बताओ फिनाइल बेंजीन, इसमें भी डबल बॉन्ड कॉमन है, ये क्या हो जाएगा फिनाइल बेंजीन। ये लिख लो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन। कुछ और कॉमन है, heading डालो, few more examples of fused benzene rings। ऐसे ये देखो, ये क्या है नेप्थलीन, ठीक, इसका बॉन्ड लाइन बनाओगे, देखो एक डबल बॉन्ड कॉमन है इसमें दोनों रिंग के बीच, इसका फॉर्मूला C10H10, ठीक। मुझे याद है सर ने मुझे इसका फॉर्मूला सर ने जब ये पढ़ाया था तो मैं उस समय बैठ के हंस रहा था, बातें कर रहा था, तो सर ने तुरंत खड़ा करके मुझसे पूछा था बताओ नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था C12। ध्यान रखना C12 नहीं है ये बेटा, C10 है, ठीक है। अब देखो नेप्थलीन का भाई, नेप्थलीन लिखिए आपने, देखो इसका भाई ये क्या है एंथ्रासीन, ये देखो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना तो नहीं आता है, अभी सीखोगे बेटा ऑर्गेनिक में। ये देखो ये क्या है एंथ्रासीन, देख लो,
इसको क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। अब देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये दोनों। बस क्या है कि पहचान में नहीं आता, तो देखो नंबरिंग करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, ये बन जाएगा। तो इसमें बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। ये आता है तो उन्हें लगता है अलग कंपाउंड है, ये आता है तो अलग कंपाउंड है। इसको थोड़ा सा रोटेट करो, ये बन जाएगा। ठीक है ना? ये देखो, ये सीधा है और ये कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को कितने डिग्री पर रोटेट कर दो, इधर ऐसे, इधर से इसको यहीं पकड़ो, देखो ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? फिनेंथ्रासीन। ये देखो, ये क्या है? पायरीन। ठीक, इसको बनाने का एक और तरीका है। ये देखो, अब देखो ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, और बच्चा क्या देख नहीं पाता इसको। ये सपोज करो 1 है, ये 2, ये 1 पकड़ो, ये 2 पकड़ो, इसको रोटेट कर दो ऐसे, देखो ये बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल भाई, ये क्या हो जाएगा? बाईफिनाइल। ये इस क्लास का एग्जांपल तो नहीं है, इस क्लास मतलब फ्यूज तो नहीं है ये, लेकिन बस ऐसे लिखा रही है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्पाइरो और बाईसाइक्लो। वैसे तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, एम्स में क्वेश्चन आया था, सॉरी नीट में नहीं। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो सर हम पढ़ें कि छोड़ दें? बेटा बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहे पढ़ो, ना पढ़ना चाहे मत पढ़ो, छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा। क्यों सर आप क्यों पढ़ा रहे हो जब सिलेबस में नहीं है? क्योंकि 3 साल पहले सिलेबस में नहीं है, तब भी एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात, बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, तो हार्डली मुझे लगेगा इसको पढ़ाने में 15 से 20 मिनट, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप मत पढ़िए। वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए, खुशियां मनाइए, ये चैप्टर खत्म। जेई में तो आया नहीं है, आया है किसमें? एम्स में। और अब एम्स और नीट का पेपर मर्ज हो गया है, तो बेटा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जेई वाले भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। देखना हो देखो, छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन सोच के देखो 18 लेक्चर, ये 18वां लेक्चर है नोमेनक्लेचर का। आपने पूरे 18 लेक्चर पढ़े और अंत का ये 15 मिनट का छोड़ दिया और इसी में से सवाल आ गया, तो अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स नॉट इन सिलेबस। अब सिलेबस की स्पेलिंग देख लेना, यही होती कुछ और।
बाईसाइक्लो। रिंग ऑफ बाईसाइक्लो, उसमें देखो इफ टू साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर if two cyclic structures are connected through two carbon atoms, if two cyclic structures are connected through two carbon atoms, then they are known as bicyclo compounds. Then they are known as bicyclo compounds. These two common carbon atoms are known as bridgehead carbon. ये देखो दो साइक्लो कितने पे ज्वाइन हो रहे हैं, दो साइक्लोप्रोपेन है, दो कार्बन से जुड़ी है। देखो दो साइक्लोहेक्सेन है, दो कार्बन से जुड़ी है, एडजेसेंट कार्बन से। देखो एक साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोप्रोपेन। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, बाईसाइक्लो के। और हो सकता है भाई बीच से जुड़ा हो, ऐसे बीच में दो भी हो सकते हैं। एक बार देखो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ये IUPAC नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 और 4 कनेक्टेड है, ये हो गया 7। इसी तरह देखो और एग्जांपल, सपोज ये ऐसा है तो ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो दो पर जुड़ी हैं दो साइकिल, ठीक है, दो पर जुड़ी हैं दो साइकिल। इन कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ब्रिज बन रहा है ना एक तरीके से, इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। तो ये एग्जाम्पल है किसके, बाईसाइक्लो के, ठीक। लिखो वर्ड रूट इंडिकेट्स, या रूट वर्ड इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड इंडिकेट्स total number of carbon atoms in bicyclo compounds and number of carbon atoms per bridge, number of carbon atoms per bridge are written in a bracket in decreasing order, and this bracket is placed between
बाईसाइक्लो एंड द रूट वर्ड। देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले वर्ड लिखोगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, ठीक। इस रिंग में कितने कार्बन है? ये एक रिंग बनी, ब्रिजेट को छोड़ दो तो 2 कार्बन है। इस रिंग में कितने कार्बन है? 1। और इस रिंग में अगर इसको एक रिंग मानो, इन दोनों के अलावा कितने कार्बन है? 0। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो पेंटेन। बाईसाइक्लो, इधर 2, इधर 1, इधर 0। सब नहीं समझ आया? फिर से देखो, ये है। इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले देखिए इसको क्या तरीका है, मैं सारे लिख दे रहा हूं पहले, आप मेरे साथ समझिए, फिर बगैर अभी लिखो मत, पहले मेरे साथ समझो, गैस करो और फिर बगैर देखे कॉपी में लिखो। बाईसाइक्लो, ये ब्रिजेट छोड़ दो तो सबसे बड़ी रिंग में सबसे पहले जाएंगे। तो इधर 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो सब में सेम है। तो बाईसाइक्लो 2 2 2, टोटल कितने कार्बन है? 2 4 6 और 2 8, ऑक्टेन। ये देखो, 1 कार्बन 0 कार्बन, ब्रिजेट को छोड़ दो, क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो 1 1 0, और कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन। देखो ब्रिजहेड, इधर 2 इधर 2 इधर 1, तो क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो 2 2 1, कितने कार्बन है? 7, तो क्या लिख दोगे? हेप्टेन। ये देखो क्या लिखोगे भाई? बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है? इधर 1 2 3 4, इधर 1 और इधर 0, तो क्या लिखोगे? 4 1 0, और कितने कार्बन है टोटल? 7, 4 5 6 7, हेप्टेन। ये देखो इधर कितने कार्बन? 2 2 और इधर 3, तो क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो 3 2 2, और कितने कार्बन हो गए? 9, टोटल कार्बन 9, तो नोनेन। इसमें देखो ये ब्रिजहेड है, इधर कितने कार्बन? 4, इधर कितने कार्बन? 3 और इधर 1, 4 3 1, टोटल कितने कार्बन है? गिन लो, 10, तो डिकेन। ये देखो 4 4 0, तो बाईसाइक्लो 4 4 0, डेकेन। देखो है कितना आसान। ठीक, अभी तक देखिए हमने जितने सवाल करे किसी में भी नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, कोई साइड ब्रांच नहीं था, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। तो अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो लिखो, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स नंबरिंग स्टार्ट्स
इन बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रिजहेड कार्बन, यानी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ब्रिजहेड से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद कहां जाओगे, एंड मूव इनटू द लॉन्गेस्ट चेन, मूव इनटू द लॉन्गेस्ट रिंग followed by smaller and smaller ring in decreasing order, followed by smaller and smaller ring in decreasing order। देखते हैं एग्जाम्पल। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ये करो रहा था, फिर इसको करते हैं। देखो नंबरिंग कैसे होती है। अब ब्रिज हेड पे तुम्हें नंबरिंग करनी है, इसको तुम 1 मान सकते हो, नीचे वाले को भी 1 मान सकते हो, दोनों में से किसी को भी 1 मान सकते हो। तो 1 किसको मानोगे, जिसमें भाई फिर साइड ब्रांच पास में आए, ये साइड ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तब भी 2 और इसको 1 मानता हूं तब भी बराबर पे आ रही है। बोलो भाई 1 2 3, पहले बड़ा ब्रिज 4 5, फिर छोटा 6 7, पहले बड़ा फिर छोटा। तो क्या लिखोगे इसका नाम भाई 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, ये कुछ गड़बड़ की है, देखता है। नहीं सही है, 2 3 4 5 6 7, 3 ब्रोमो 7 मिथाइल बाईसाइक्लो। देखो कितने कार्बन 3, कितने कार्बन 2, कितने कार्बन 0 और टोटल कितने कार्बन 7 हेप्टेन। बोलो भाई समझ में आया ये सर? लेकिन एक डाउट है मुझे। क्या बेटा क्या डाउट है सर? सोच के देखो, सर जरा मेरी तरफ से नंबरिंग करो आप, ठीक है। आपने हमें रूल बताया था कि ब्रिजहेड से कर सकते हैं नंबरिंग स्टार्ट, आपने यहां से स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैं कहता हूं सर यहां से करके देखो तो एक बार, तो चलो बेटा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सर अब ये देखो, अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो मेरा लोअर सम आ रहा है, देखो 3 और 6 आ रहा है, और आपका कितना आ रहा था 3 और 7। बोलो भाई है कि नहीं? सर देखो आपके में मिथाइल 7 पे आ रहा था, मेरे में मिथाइल किस पे आ रहा है 6 पे आ रहा है। सर यानी जो आपने किया वो क्या था, गलत था, और ये वाली नंबरिंग क्या है, सही है। समझे बात को कि भाई दोनों तरफ से बिल्कुल सब कुछ सेम आ रहा था, या तो यहां बंद दोगे या तो यहां बंद दोगे। तो मिनिमम सम रूल तो कहां दोगे, यहां दोगे। इसका सही नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो। पहले बड़ी रिंग 3 2 और इस रिंग में कितने हैं 0, और कितने कार्बन है टोटल 7। अब इसमें देखो
इसलिए तो बड़ा छुपा हुआ था, इसमें दिखने रही थी नंबरिंग, तो इसमें तो दिख ही रही है। अगर यहां से 1 करोगे तो इसको 2 मिल जाएगा, और यहां से 1 करोगे तो इसको क्या मिलेगा, 3। और पूरा ही देख लेते हैं। देखो रूल क्या है, पहले बड़ी रिंग में नंबरिंग, मान लो यहां से शुरू किया 1 2 3 4, अब एक रिंग हो गई, अब इधर जाओगे, सर ये भी तो बराबर थी, देखो 1 2 3 4, सबसे पहले किस रिंग में नंबरिंग करोगे, जो बड़ी होगी, तो लेफ्ट इधर भी 4 कार्बन की रिंग, इधर भी 4 कार्बन की रिंग, तो सर इधर वाली क्यों सही है बेटा, इधर वाली इसलिए सही है क्योंकि इधर क्या आ रही है, साइड ब्रांच। अब इन दोनों में इधर 2 कार्बन है, इधर 1, तो इसमें जाओगे 5 6, और फिर इसमें जाओगे, सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसका नाम क्या हो रहेगा, देखो 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल भी नहीं बल्कि अल्फाबेटिकली लिखोगे ना तो 7 क्लोरो 2 इथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1, तो कितने कार्बन है, 7 हेप्टेन। सर लेकिन हमें डाउट है अभी भी, क्या डाउट है बेटा, सर डाउट ये है कि मान लो अगर हम इधर से नंबरिंग करें तब क्या होगा, देख तो लो सर एक बार, चलो देख लेते हैं 1 2 3 4, फिर 5 6 7, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो सम कितना आएगा, 3 + 7, और ब्लू वाले से नंबरिंग करोगे तो कितना आ रहा है, 2 + 6, सॉरी 2 + 7, तो खुद बताओ कौन सी वाली सही है, रेड पेन वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि इससे क्या आ रहा है, कम सम आ रहा है, ठीक है। एक दो सवाल और करेंगे बस इस पे। देखो देखो चाहे फंक्शनल ग्रुप है चाहे जो है, बाईसाइक्लो में नंबरिंग का तरीका वही रहेगा, क्या, ब्रिजेट से शुरू करो और पहले बड़ी रिंग फिर छोटी रिंग। अब देखो ये ब्रिजेड है, ये भी ब्रिजेड है, इधर से शुरू करोगे तो इसको बड़ा नंबर मिल रहा है, इसलिए मैं इसको इधर से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5। अब देखो इस रिंग में 2 कार्बन है, इसमें 1, तो मैं इधर जाऊंगा 6 7 और फिर यहां पर आऊंगा, ठीक है, पहले सबसे बड़ी रिंग फिर छोटी फिर और छोटी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 8 इथाइल 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है बताओ, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 3, इसमें 2 इधर 1, ऑक्टेट। इसमें भी
देखो भाई, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये तो फंक्शनल ग्रुप था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर ये देखो, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, तब इसका नाम क्या होगा? देखो 2 इथाइल बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है? 3 2 1, 3 2 1, कितने कार्बन हुए? 7, सॉरी 6। तो ऑक्टेन, इसके लिए क्या लिखोगे? कार्ब एल्डिहाइड। करो भाई, अब फिर से देखो, ब्रिजेट से ही नंबरिंग चालू हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, तो ब्रिजेट से हम कर देते हैं भाई। मिनिमम सम रूल 1 2 3 4 5, फिर छोटी रिंग 6 7 और ये फिर 8, तो इसका नाम क्या होगा? देखो 3 इथाइल 1 मिथाइल बाईसाइक्लो, कितने कार्बन? 3 2 1, 3 2 1, टोटल कितने कार्बन है? 8, तो ऑक्ट 6 इन 1 ऑल, ई हट जाएगा, 1 हट जाएगा, ठीक है। इतने मेरी समझ में बहुत है बाईसाइक्लो के। अब हेडिंग डालो स्पाइरो। स्पाइरो, हेडिंग डालो स्पाइरो कंपाउंड्स। उसमें लिखो if two cyclic structures are connected through, if two cyclic structures are connected through a single carbon, if two cyclic structures are connected through a single carbon atom, they are known as spiro compounds. देखो फॉर एग्जाम्पल, ये देखो 2 रिंग है, कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से, ठीक। देखो 2 रिंग है, 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गए? स्पाइरो कंपाउंड। ठीक, लिखो रूट, इसके बाद लिखो एग्जाम्पल, ये लिख लो एग्जाम्पल, इसके बाद लिखो रूट वर्ड इंडिकेट्स
root word indicates total number of carbon atoms. Root word indicates total number of carbon atoms in spiro compounds. ठीक। अच्छा, बाईसाइक्लो में कैसे लिखते थे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें कैसे लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर साइकिल आर रिटन इन ब्रैकेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आर रिटन इन ब्रैकेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। And this bracket is placed between this word spiro, and this bracket is placed between word spiro and root word. ये देखो, जैसे ये है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? स्पाइरो। इधर रिंग में कितने कार्बन है? 2। इधर रिंग में कितने कार्बन है? 3। तो क्या लिखोगे? 2 3। फिर टोटल कितने कार्बन है? 2 3 5 और 1 6। स्पाइरो 2 3 हेक्सेन। ठीक। ये देखो, इसमें तो बराबर ही है, इधर भी 2 इधर भी 2। स्पाइरो 2 2, टोटल 5 कार्बन पेंटेन। इसमें 1 2 3 4 5, इधर भी 5 इधर भी 5। स्पाइरो 5 5 पेंटेन। लिखते चलो भाई नाम। लिखो इनके नाम। देखो, स्पाइरो इधर 2 इधर 4, तो 2 4 हेप्टेन, टोटल कार्बन 7। इधर 2 इधर 4, इसका नाम लिखो स्पाइरो। इधर 3 इधर 4, 3 4 ऑक्टेन। इसका नाम लिखो, इधर 2 इधर 5, तो स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन। इधर 5 इधर 4, इसका नाम लिखो स्पाइरो 4 5 डिकेन। लिखो हम नंबरिंग कैसे करते हैं स्पाइरो।
देखो इन स्पाइरो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन, in Spiro numbering starts from the carbon next to Spiro carbon of smaller ring, next to Spiro carbon of smaller ring। देखिए बाईसाइक्लो और ये उल्टा है, बाईसाइक्लो में क्या करते थे, लार्जर रिंग, और इसमें किससे शुरू करते हैं भाई, स्मॉलर रिंग से। and then through spirocarbon and then move into larger ring through spirocarbon of spirocarbon, ठीक है। नंबरिंग छोटे रिंग्स, ये स्पाइरोकार्बन है, ये स्मॉलर रिंग है, ये लार्जर रिंग है। तो भाई वन या तो यहां दोगे या तो वन यहां दोगे, ठीक है। तो भाई ऐसा करोगे कि मिनिमम सम आए, ठीक। अब देखो तो 1 2 3 4, अब ये स्पाइरो में 5 6 इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो हम इसमें इधर जाएंगे। क्यों? साइड ब्रांच और डबल बॉन्ड को मिनिमम लोअर नंबर। ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो है क्या, 2 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल स्पाइरो। कितने कार्बन है इधर, 1 2 3, इधर 1 2 3 4, ठीक। ऑक्ट 6 ऑक्ट 6 ठीक है भाई। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, स्मॉलर रिंग से। अब देखो इसमें ये और ये दोनों ही सेम साइज की रिंग है, तब भी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेगी और डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर 1 2 3 4, तो अब इधर जाएंगे 5 6, दिस मिनिमम सम रूल 7। इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है, 7। स्पाइरो 3 3, हेप्ट 1 पर इन है तो हेप्टीन। ये देखो यहां 1 दोगे, अब इधर 5 6 आओगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर है कि नहीं। तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 इथाइल 3 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन, स्पाइरो इधर 3 कार्बन, इधर 1 2 3 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन, ऑक्ट 7 इन 6 ऑल।
देखो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 1 इथाइल 5 ब्रोमो नहीं 5 ब्रोमो अल्फाबेटिकली स्पाइरो, इधर 2 कार्बन इधर 5 ऑक्टेन। इसमें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या हो जाएगा 1 इथाइल स्पाइरो 2 5 टोटल कितने कार्बन 8 ऑक्ट 5। फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो सर क्या हमें सारे नाम आ गए? बेटा नहीं, ये 18 लेक्चर जो हमने करे इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम आए हैं, इंपॉर्टेंट और यूजफुल। सारे नाम मुझे भी शायद 1% कंपाउंड के नाम पता होंगे, तो 1% भी नहीं पता होंगे, इतने कंपाउंड्स हैं, इतने कॉमन नेम है। लेकिन हाँ, जितना हमने पढ़ा है मुझे उम्मीद है इसके बाहर एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं 2 फोटो भेजूंगा, उसमें कुछ कॉमन नेम है, वो आपने बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लेने हैं, क्योंकि उस खास करके नीट वाले बच्चों ने, क्योंकि उसमें से 3 सवाल नीट में आ चुके हैं, लगभग 20 भेजूंगा और 3 नाम नीट में आ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा बाईसाइक्लोस्पाइरो खत्म हो गया, देखिए आसान था। और फिर से बता दूं, ये बाईसाइक्लोस्पाइरो जो है ये सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश करो, क्योंकि अब मैं और स्पीड बढ़ाने वाला हूँ वीडियोस की, ठीक है भाई। थैंक यू।